नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ में नया सप्ताह शुरू कीजिए और ओम नमः शिवाय करके दिन व्यतीत कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से विशेष बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। पीपल के पेड़ की बात कर लेते हैं। पीपल का पेड़ घर में होना अच्छा नहीं माना जाता है। पीपल का पेड़ कभी भी ऐसे उगने लगता है कोई पेड़, तो अगर वो पीपल का पेड़ है घर में नहीं उगना देना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए। पीपल का पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है हमें, पुनर्जन्म के दोष हमें लगते हैं, पितृ दोष लगता है। तो पीपल के पेड़ को कभी भी ऐसे ही काटना नहीं चाहिए। अगर मजबूरी हो तो पूजा करके उसको रविवार के दिन ही काटें। ऐसा नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो और जल्दी उग जाता है। जैसे काटेंगे और 2-4 जड़ों से उग जाएगा वो, और वो दोष, पितृ दोष देता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि कल भोर 4:38 तक रहेगी। आज देर रात 3:03 तक साध्य योग रहेगा। विद्या या कोई विधि सीखने हो तो साध्य योग अति उत्तम होता है। आज रात 11:17 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती अंतिम नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, 9 श्रृंखला में बटे हुए हैं। तो तीसरी श्रृंखला का अंतिम जो है 27 नक्षत्र, वो रेवती नक्षत्र है। ये 32 तारों का समूह माना जाता है और पानी में तैरती हुई मछली रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और इस विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। और इसके जो जातक होते हैं वो सुंदर, तेजस्वान, सुंदर, चतुर, बुद्धिमान होते हैं। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। तो महुआ के पेड़ को आज नमस्कार करें और उस किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। और बता दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती के 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं। तो आज आखिरी पंचक है। पंचक में घर में लकड़ी का काम करने की मनाही है। कल आप शुरू कर सकते हैं लकड़ी का काम, आज के दिन भी अवॉइड करना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। महाकुंभ का अमृत स्नान की बात करेंगे। महाकुंभ के दिन चल रहे हैं, अमृत बरस रहा है चारों तरफ, ऐसा माना जाता है। महाकुंभ में स्नान, दान, तर्पण तथा यज्ञ से देवता आकर्षित होते हैं। इस महापर्व पर सभी देवता पावन उपस्थित से सबको पवित्र करते हैं। वो कहते हैं कि उसमें अमृत स्नान जो करते हैं उसमें देवता भी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में होता है अमृत स्नान। तो आज जो बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है वो आज किया जाएगा। त्रिवेणी में माघ माह में स्नान में विशेष महत्व बताया गया है। त्रिवेणी में माघ माह में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। तो जो वहां पर पहुंचे हैं, जो करके आए हैं स्नान, वो सब भाग्यशाली हैं। अपना आपको भाग्यशाली समझे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुभ होता है और कल पंचमी का ब्रह्म मुहूर्त नहीं था। आप बोलेंगे कल बसंत पंचमी था तो आज उसका स्नान कैसे? कल भी मैंने बताया था कि जो उद्या तिथि थी, कल चतुर्थी थी, पंचमी तिथि नहीं लगी थी। ब्रह्म मुहूर्त में ये अमृत स्नान होता है। जो पंडित वगैरह, नागा बाबा सब जो करते हैं वो अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त कल नहीं था पंचमी, आज है। आज पंचमी का ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में आज पंचमी थी, तो आज अमृत स्नान किया जा रहा है। और घर में अपने आप में गंगा जल या शुद्ध जल रखें। आप पानी में ही जल डाल के आप नहा सकते हैं, ये कभी मैंने बताया था। तो आज भी नहाइए गंगा जल डाल के। तो मैं थोड़े से आज विशेष हम बातें कर लेते हैं कि आप अगर नहीं पहुंचे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए, करोड़ों लोग कहते हैं कि 40 करोड़ लोग वहां पर पहुंचने की संभावना है महाकुंभ में। क्योंकि ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। हर 12 वर्षों में ये कुंभ आता है। मैंने बताया, उसकी कथा बताई थी कि 4 जगहों पर वो जो बूंद गिरी थी, 4 जगहों पर कुंभ लगता है। लेकिन ये महाकुंभ माना जाता है क्योंकि ये 143 दिन के 143 सालों के बाद ये आया है। ये
144 44 144 सालों के बाद ये आया है, क्योंकि ये जो सूर्य की जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है ये इतने सालों के बाद बन रही है। सूर्य कहाँ पे स्थित है, गुरु और ये बुध, ये सब जो ग्रहों की स्थिति को लेकर है, ये जो योग बना है इस साल जो, वो 144 ईयर्स के बाद ही बना है। तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो अमृत, आज का जो अमृत स्नान है, ये तीसरा शाही स्नान माना जाता है। 2 पहले ही हो चुके हैं, ये तीसरा जो आज बसंत पंचमी के त्योहार पर जो किया जा रहा है ये अमृत स्नान है। वैसे माना जाता है चारों तरफ अमृत बरस रहा है। तो ये जो माघ का महीना है ये बहुत शुभ है और इसमें अमृत स्नान करना बेहद महत्व का है। तो आप सपोज आप नहीं पहुंच पाए, जो वहां पे पहुंच पाए वो तो भाग्यशाली हैं, उनको तो पुण्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं वो आप घर बैठे ही वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप घर बैठे भी इसका आप पुण्य पा सकते हैं। मैं कुछ बताऊंगी, कुछ मंत्र जाप करने से आप वो पुण्य पा सकते हैं। राशि के अनुसार मैं बताऊंगी कौन सी राशि को उसके ग्रहों के हिसाब से जो लग्न है, लग्न में जो ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न और पंचम स्थान और भाग्य स्थान में जो भी बैठे हुए ग्रह है उसके आकर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको पुण्य, आप अमृत स्नान का पुण्य पा सकते हैं। घर में अपने सामने गंगा जल या शुद्ध जल रखें। गंगा जल हो तो हाथ में गंगा जल लें और अच्छी सेहत के लिए मंत्र जाप करें। ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा। ये अच्छी सेहत के लिए आपको जाप है। 27 बार जाप करके जल को अपने ऊपर छिड़कना है। उत्तम विद्या के लिए, संतान के लिए और गुरु की प्राप्ति के लिए और उन्नति के लिए आप सूर्य देव का मंत्र जाप करें और 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, बड़ी आयु के लिए, लंबी आयु के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करें। उत्तम भाग्य के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पताय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पत्याय नमः ऐसा जाप करें। ये थी मेष लग्न की जो बात कर रहे हैं। अब वृष की बात कर रहे हैं, वृष राशि की बात करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो उनका मंत्र जाप करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ऐसा आपको जाप करना है। संतान की उन्नति के लिए और गुरु की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा का स्मरण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। उत्तम भाग्य के लिए ओम शं यो देवी रबिटाय आपो, उत्तम भाग्य के लिए ये मंत्र जाप करें। और ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः ऐसा भी जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः और जल को फिर अपने ऊपर छिड़क दें। 3 मंत्रों का जाप मैंने बता रही हूँ, जो एक लग्न में जो बैठा हुआ है और पंचम स्थान में जो बैठे हुए और भाग्य का जो भाग्य स्थान पे जो बैठे हुए हैं, वो 3 आपको मंत्र जाप करना है तो आपको अमृत तुल्य आपको जो पुण्य आपको प्राप्त कर सकते हैं। हाथ में जल लेकर ये मंत्र जाप करना है 27 बार और फिर अपने ऊपर पानी छिड़क देना है। मिथुन राशि के लिए आइए कौन से मंत्र है जान लेते हैं। बुद्ध के लिए माँ दुर्गा का स्मरण करें, दुर्गा कवच अवश्य पढ़ें। बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और फिर माँ दुर्गा की आप उपासना कर रहे हैं, सिद्धिदात्री और माँ दुर्गा की जो कवच है वो आपको पढ़ना है। और उत्तम संतान के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं जपें, ये महालक्ष्मी का मंत्र है, वो बड़ा नहीं जप सकते हैं तो छोटा ही जपें।
ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसा जपना है। ये उत्तम संतान के लिए जपना है। मिथुन राशि का ये मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः ऐसा जपना है। जल को अपने सिर के ऊपर छिड़क दें। कर्क राशि की बात करें तो भगवान शिव की उपासना श्रेष्ठ है उनके लिए, तो भगवान शिव की उपासना करें। और मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना करें। ओम हन हनुमते नमः। और गुरु के लिए माधव के 12 नामों का स्मरण करें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। हरि का स्मरण करें। तो इस तरह से आपको जाप करना है और फिर पानी अपने ऊपर छिड़कना है। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। हरि का स्मरण करना है। बजरंग बली के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। फिर जल को अपने ऊपर छिड़क लें। कन्या राशि के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ये आपको जाप करना है। और उत्तम विवेक के लिए शनिदेव का मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः ऐसा जपना है। और उत्तम भाग्य के लिए ह्रीम 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 ऐसा जाप करना है। फिर जल को अपने ऊपर छिड़क दें। तुला राशि के लिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः ये महालक्ष्मी का मंत्र का बीच मंत्र है, वो आप जाप करें। और संतान के लिए शनिदेव का मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। फिर माँ दुर्गा का स्मरण करें। दुर्गा शतनाम का भी पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो आप कर सकते हैं, तो ऐसा कीजिए। फिर जल को अपने ऊपर छिड़क लें। वृश्चिक राशि के लिए अच्छी सेहत के लिए ओम हरि मरकट मरकटाय फट स्वाहा ऐसा जाप करें। अच्छी विद्या के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और उत्तम भाग्य के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। फिर जल को अपने ऊपर छिड़क दें। धनु राशि वाले क्या करें? अच्छी सेहत के लिए हरि का स्मरण करें। हरि के 12 नामों का स्मरण करना है। संतान की श्रेष्ठता के लिए मंगल का मंत्र पढ़ना है। और अग्नि सख्ये वरी महे अग्नि सख्ये वरी महे ऐसा जाप करना है। भाग्य के लिए 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मकर राशि वाले क्या करें? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसा जाप करना है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऐसा जाप करना है। और ओम ऐं ह्रीं शनिश्चराय नमः ऐसा ये भी जाप करना है। और पानी को अपने ऊपर छिड़क दें। कुंभ राशि वाले क्या करें? कुंभ राशि वाले को भी शनि का मंत्र जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं शनिश्चराय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः। और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ऐसा जाप करना है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। और अभी लास्ट मीन राशि की बात करूं तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः ऐसा करना है। फिर घर में 12 ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाकर दर्शन करें। हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो ये थी आपको मैंने 3 मंत्र है जो लग्नेश होता है, लग्नेश, पंचमेश और भागेश, इनके 3 मंत्र मैंने बताए हैं वो जाप करना है। ये मंत्र का उच्चाप करने से पहले हाथ में पानी लेना है, ये मंत्रों का उच्चारण करना है जो मैंने बताया है, और फिर अपने ऊपर पानी छिड़क देना है। तो इस तरह से आप वो अमृत स्नान का जो पुण्य है वो आप घर बैठे ही पा सकते हैं। और षष्ठी के दिन नीम या नीम से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शुभ फल नहीं मिलते हैं। आइए कृष्ण कथा में भी थोड़ा सा हम ज्ञान ले लेते हैं। कल हमने अधूरा छोड़ा था कि हमें जो शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्र ग्रंथ, उपनिषद, भागवत पुराण, भागवत गीता, ये सब जो शास्त्र है, ये सब, इन सब पे हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और कृष्ण क्या कहते हैं, भागवत गीता में क्या लिखा है, कृष्ण समझाते हैं, वो हमें समझना है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, ये उसने समझाया है। तो
वैसे हमें ध्यान करना चाहिए, और हमें जो कथा सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, वो ध्यान से सुन के, कानों से लेके हमें मन तक उतारना है और फिर वो आचरण में भी लाना है। राजा परीक्षित भूखे प्यासे रहकर 7 दिनों तक उसने भागवत पुराण की कथा सुनी थी। भूखे प्यासे थे, वो कुछ भी नहीं खाया पिया, वो पूरे ध्यान से पूरा लीन होकर उसने ध्यान से सुना और फिर उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ पर आजकल क्या होता है, हम देखते हैं कि भागवत कथा चलेगी, चर्चा होती है कि हाँ भागवत कथा होने वाली है, ये वो 4 बजे शुरू होगी, 7:30 बजे खत्म होगी, तो 7:30 तो बज ही जाएंगे। तो 2-2.5 घंटा बैठना है लोगों को, तो लोगों को कैसे 2-2.5 घंटे बैठाएं कथा के लिए? तो क्या करें, लोग भूखे ही जाएंगे, लोग क्या कर भूखे ही जाएंगे क्या फिर 2-2.5 घंटे के बाद? नहीं नहीं, थोड़ा न खाना रख देते हैं उनके लिए, खाना जरूरी है। कथा के बीच में पानी भी देते हैं, 5 रुपए वाली बोतल भी बांटते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, भाई कोई प्यासा नहीं रहे, पानी भी पियो, खाना भी खाओ, खाना भी खा कर जाओ, तभी तो संगत आती है। जिस दिन भंडारा नहीं होता है ना, उस दिन सबको बहाना मिल जाता है कि मुझे यहाँ जाना था, मुझे वहां जाना था, मुझे ये काम था। 2-3 घंटे कथा में बैठ नहीं सकते लोग। हाँ, वैसे राजा जो परीक्षित राजा थे, वो पूरे 7 दिनों तक भूखे प्यासे उसने कथा सुनी, क्योंकि उनको भूख प्यास क्यों नहीं लगी, उनको भूख और प्यास का एहसास क्यों नहीं हुआ उनको? क्योंकि उनकी जो भूख और प्यास थी वो कथा से ही मिट गई थी। वो इतना ध्यान से सुन रहे थे कि उनकी भूख और प्यास से कथा सुनने से ही निकल गई, उनकी अंतरात्मा की भूख मिट गई। कथा सुनकर उनकी अंतरात्मा की भूख मिट गई, तो फिर भूख और प्यास कैसे लगेगी? आजकल तो शरीर में इतना क्षमता ही नहीं रही कि 2-3 घंटे भी बैठ सके और चुप करके। तो बैठने के लिए उनको सोफा देते हैं, कुर्सियां देते हैं, भाई आप कुर्सियों पे बैठो। भाई आप क्या करें, कुर्सियों पर बैठो, नहीं तो क्या करें, घुटनों की तकलीफ उन्हें मार देती है। घुटने सबके जवानों को घुटनों की तकलीफें होती हैं, तो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए फिर कुर्सियां रखते हैं, सोफा रखते हैं, भाई आके बैठो। पानी मिल रहा है, जूस भी मिलता है, कहीं कहीं तो जूस देते हैं। हाँ, चप्पल स्टैंड लगाए हुए हैं बाहर, देखिए तो हर जगह चप्पल स्टैंड है। खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है। तो जिनको कथा की प्यास होगी ना, उनको फिर ऐसे भूख प्यास नहीं लगती है, उनको फिर बीच में ऐसे पानी पीना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बीच में पानी नाश्ता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, ध्यान हट जाता है, फिर कथा में ध्यान नहीं लगता है। कथा सत्संग में पूर्ण ध्यान से लगाना चाहिए। कथा की प्यास होगी ना, तो फिर बोलेंगे मैं बाद में पी लूंगा, अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे कथा सुनने दो, मेरी कथा छूट जाएगी। ऐसा होता है, कथा की प्यास होगी तो बाद में पानी पिएंगे, सोचेंगे पहले कथा तो सुनूं, फिर पानी वानी मिलेगा आराम से। तो शारीरिक रूप से हम वहां होते हैं, शारीरिक रूप से तो हम कथा सत्संग में होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं होते हैं। मानसिक, कल भी मैंने बताया था कि मानसिक रूप पूरा हमारा काम धंधे में ही होता है। अरे दुकान पे वो आया क्या, वो जो सेल्समैन नहीं आने वाला था, वो क्या अभी वो फोन करेगा, पूरा ध्यान फोन पे होता है और अपना ध्यान उधर काम पे होता है, दुकान पे होता है। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए। कोई इतना ध्यान लगाते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं, भक्त भी होते हैं कि ऐसे ध्यान लगा के सुनते हैं, ऐसे मग्न होते हैं कि पास में कौन आके बैठा और कौन चला गया उन्हें पता ही नहीं चलता है। एटलीस्ट 2-3 घंटा तो जब कथा में बैठे हो, सत्संग में मंदिर में बैठे हो, कथा सत्संग सुनने को बैठे हो, तब तक तो पानी नहीं पियो, खाना कुछ खाओ मत, पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ये भी तो एक तपस्या ही है। हाँ, जो श्रवण कर रहे हो वो कान से सुनकर अपने मन तक तो लो, और फिर उसे अपने आत्मा, उसे अमल भी करना है, व्यवहार में भी लाना है। सिर्फ सुनना, श्रवण करना, श्रवण मतलब सुन के मन में लेके, दिमाग में लेके और वो फिर अमल करना, तभी तो पुण्य मिलेगा, तभी तो फल मिलेगा। हमें पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए, हमें तो तभी तो जीवन सफल होगा। कृष्ण की लीलाओं को सुनो, कृष्ण भागवत पुराण है, भागवत गीता क्या कह रहे हैं, वो अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। वो जो भागवत गीता जो है वो अर्जुन के लिए नहीं है सिर्फ, वो सारी आम जनताओं के लिए है, हम सारे सांसारिक लोगों के लिए है। उन्हें समझना है, कृष्ण की लीलाओं को समझो, कृष्ण कथा जो है उनको समझो, कृष्ण क्या कहना चाहता है उनको समझो, अपने ऐसे समर्पित कर देना है, कृष्ण को समर्पित करना है। तो कृष्ण आपसे बात करेंगे,
अगर आपने एक बार अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया तो आप देखेंगे कि कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं, फिर आपके सारे कष्ट हर लेंगे, फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मन कृष्ण को दे दो, बस तन मन धन से कृष्ण की सेवा करो। हमें भटकना नहीं है। एक बार आप भटक गए, आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप एक बार भटक गए, फिर कोई भी चीज पूरे ध्यान से नहीं कर पाओगे, फिर हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारा ध्यान भटक गया तो हम कहीं और लटक जाएंगे। तो बस कृष्ण का साथ मत छोड़ो, नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।